आज की वीडियो शुरू करते हैं कहानी के साथ। एक बच्चे की कहानी जो कि हॉस्टल में रहा करता था। हॉस्टल में ऐसे ही छोटी मोटी नोकझोंक हुई होगी अब दोस्तों से, तो उसने अपना हाथ विंडो पे मार दिया। अब विंडो पे हाथ मारने के कारण क्या हुआ कि उसका हाथ हल्का सा यहाँ से कट गया। डिटॉल वगैरह लगाया, बैंडेज वगैरह लगाई, उस टाइम हो गया। उसने सोचा कि साफ विंडो थी, टिटनेस का इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। बात निकली, अगला दिन हुआ, ठीक था सब। तो महीने भर बाद वो कहीं घूमने जा रहा था अपने दोस्तों के साथ। तो बस में उसको अचानक से उसकी बॉडी अकड़ सी गई और उधर से नीचे गिर गिरा। वो तो लकी था कि हॉस्पिटल नियर बाय था, तो हॉस्पिटल ले गए। आईसीयू में तक रहना पड़ा उसको। लकी रहा कि बच गया। क्या थी ये खतरनाक बीमारी जिसने एक हंसते खेलते बच्चे को जिंदगी और मौत से लड़ने पे मजबूर कर दिया? तो चलिए जानते हैं इस बीमारी के बारे में आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर यज्ञ सकरानी हाजिर हूँ आप लोगों के सामने आज एक नई वीडियो लेकर आपके इस चैनल पे, जिसका नाम है मेडिसिन ऑल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में जो इतनी कॉमन है कि आप सब ने इसका नाम सुना होगा। और हम सब ने इसका नाम सुने होने के कारण हमको इसके कितनी डेंजरस ये बीमारी हो सकती है इसका अंदाजा नहीं लग पाता हमको। तो इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू देने के लिए मैं आपके सामने आज प्रेजेंट करना चाहता हूँ आज की ये वीडियो, जो कि है टिटनेस के ऊपर। क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई की वजह से टिटनेस होता है, जो कि एक बैक्टीरिया होता है। और जो इस फैमिली का एक दूसरा बैक्टीरिया होता है, क्लोस्ट्रीडियम फैमिली का जो एक दूसरा बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। जो अपनी स्किन की चिंता करते हैं, जो एजिंग से डरते हैं, तो उन लोगों के लिए फैक्ट, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा। जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम होता है, इससे एक टॉक्सिन निकलता है, बोटुलिनम टॉक्सिन, जिसको कॉमनली बोला जाता है बोटॉक्स। आपको याद आ रहा होगा, टॉक्स तो कहीं नाम सुना है। तो बोटॉक्स होता है एंटी एजिंग थेरेपी में एक काम आता है। बोटॉक्स और बोटुलिनम के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द ही, लेकिन अभी एक थोड़ा इंटरेस्टेड लोगों के लिए एक क्विक फैक्ट था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टिटनेस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई से। क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई हमारे सॉइल में, हमारे आसपास काफी एबेंडेंस में पाया जाता है नेचर में। तभी जब रोड में कभी हमको चोट लग जाती है तो हम बोलते हैं कि अरे गंदगी में चोट लग गई, टिटनेस का इंजेक्शन लगा लेते हैं ताकि टिटनेस ना हो जाए। और ये एक ऑब्लिगेट एनारोब है। ऑब्लिगेट एनारोब क्या होता है? एनारोब्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत अपने सर्वाइवल के लिए नहीं होती। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमको तो ऑक्सीजन की जरूरत है, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत है फंक्शन करने के लिए। लेकिन ये जो बैक्टीरियाज हैं, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती एनारोब्स को। और ऑब्लिगेट एनारोब्स वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन मिल गई अगर, तो वो उनके लिए डेडली होती है, वो उनके लिए टॉक्सिक होती है, पॉइजनस होती है ऑक्सीजन। तो बैक्टीरिया ऐसा होता है कि ये ना मरता नहीं है, ये एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म में चल जाता है, जिसको स्पोर्स बोला जाता है। तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही ये बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई का बैक्टीरिया, एक स्पोर की फॉर्म में, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में चला जाता है, लेकिन रहता एनवायरनमेंट में ही है। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये बहुत रेजिस्टेंट टू एटमॉस्फेयर होते हैं। ये जो बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई का, इसके स्पोर्स हीट से नहीं मरते, तो ये काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं हीट से। जैसे ही बॉडी में कोई कट लगता है तो इनको बॉडी में एंट्रेंस मिल जाती है और उस कट के थ्रू ये बॉडी में एंटर करते हैं, और एंटर करने के साथ ये एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब जब स्पोर्स आपकी बॉडी में एंटर करेंगे और वो बॉडी में एंटर करने के बाद एक्टिवेट हो जाएंगे। एक मिसकंसेप्शन लोगों में ये होता है कि टिटनेस तभी होता है जब एक गंदी जगह पे आपको कट लग जाए बॉडी में, या चोट लग जाए, जैसे एक्सीडेंट हो गया या फिर खेलते खेलते आप ग्राउंड में गिर पड़े कभी, तब होगा आपको टिटनेस। लेकिन जैसे मैंने भी आपको बताया कि क्लोस्ट्रीडियम ये सॉइल में पाया जाता है, तो कई लोगों को लगता है कि सिर्फ गंदी चोट से ही होता है। लेकिन जैसे अभी इस बच्चे का केस था, एक इसको कांच के कटने से इसकी चोट लगी थी, तो वो कांच तो साफ था, लेकिन तब भी उसको टिटनेस हो गया। तो टिटनेस का जो स्पोर होते हैं, जो बैक्टीरिया के, वो इधर से उधर ट्रांसमिट हो सकते हैं। अभी आप जैसे कोरोना वायरस के केस में देख रहे हैं, तो वो तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, लेकिन कपड़ों के थ्रू भी वायरस इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है। तो वैसे ही आपके जूतों के थ्रू से क्लोस्ट्रीडियम के बैक्टीरिया आपके घर तक आ सकते हैं और आपके घर में से भी इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन ये टिटनेस ऐसा नहीं है कि हर किसी की जान ले लेता है। इससे बचने के तरीके भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड में वो तरीके बताऊंगा। और एक स्टेप वाइज ऑर्डर में हम चल रहे हैं। तो बैक्टीरिया के बॉडी में आ जाने से कैसे टिटनेस होता है? एक बैक्टीरिया होता है, ये एक न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है। न्यूरोटॉक्सिन यानी जो नर्व्स के लिए टॉक्सिक होता है, उसको बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिन। तो न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम होता है टिटेनोस्पैज्मिन। स्पैज्म करता है बॉडी में, उसकी वजह से स्पैज्मिन, और टिटनेस रिलीज करता है तो टिटेनोस्पैज्मिन।
अब से मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा बताऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये कुछ MBBS के स्टूडेंट्स भी ये वीडियोस को देख रहे हैं, तो उनके लिए, ताकि उनको भी थोड़ी मदद मिले उनके सिलेबस में, तो ये वीडियो डुअल पर्पस सर्व कर सके, इसलिए मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म्स भी बताऊंगा आप लोगों। तो टिटेनस पोस्टमैन काम कैसे करता है? तो इस टॉक्सिन की फंक्शनिंग को जानने के लिए आपको पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी बॉडी में मसल्स काम कैसे करती हैं। हमारी बॉडी में मसल्स दो तरीके से काम करती हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन से, एक रिलैक्सेशन से। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये रिलैक्सेशन हुआ, बस इन दो चीजों से हमारी बॉडी की मसल्स काम करती हैं। मसल बस दो काम करती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के जो भी मूवमेंट है वो होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन। तो जो एक कॉन्ट्रैक्शन कराता है ये एक अलग टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर कराता है, और जो ये रिलैक्सेशन कराता है ये एक अलग टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर कराता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स हेल्प करते हैं रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन कराने में, डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज। तो दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक होते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक होते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलैक्सेशन कराते हैं और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। तो जो ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं इसको रिलीज होने से रोकता है टिटनेस का जो ये टॉक्सिन होता है टिटेनोस्पैज्मिन। तो बॉडी में रिलैक्सेशन नहीं हो पाता, तो प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये कॉन्ट्रैक्शन इतना लंबे ड्यूरेशन तक और इतना स्ट्रांग होता है कि हमारी बोन्स तक फ्रैक्चर हो सकती है, अंदर की मसल टेयर और बोन फ्रैक्चर तक हो सकता है। तो ये जो बॉडी में स्पैज्म होते हैं, ये स्पैज्म तीन तरह के होते हैं। पहला होता है आपका ट्रेसमस, जिसको जनरली हम लॉक जॉ भी बोलते हैं। लॉक जॉ यानी जबड़े के अटक जाने को बोलते हैं। कई लोग टिटनेस को सिर्फ लॉक जॉ समझते हैं, या लॉक जॉ को हमेशा टिटनेस समझते हैं। ये दोनों चीज अलग अलग है। मतलब टिटनेस में होता है लॉक जॉ अलग अलग कंडीशंस में हो सकता है हमारी, जिसमें से एक कंडीशन टिटनेस भी है। दूसरे टाइप का स्पैज्म होता है, उसको बोलते हैं हम रेसस सार्डोनिकस, और इसमें मुंह खुला होकर अटक जाता है, ऐसे अटक जाता है। और मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ स्पैज्म होता है, उसको हम बोलते हैं ओपिस्थोटोनस। ओपिस्थोटोनस यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होता है, बॉडी का एक तरीके से ब्रिज बन जाता है। सर टच होता है जमीन पे, पैर टच होते हैं जमीन पे, लेकिन पूरी बॉडी आर्च्ड हो जाती है। आर्च यानी कर्व्ड हो जाती है एक तरीके से। तो ये तो थे टाइप ऑफ स्पैज्म इन टिटनेस। लेकिन टिटनेस बीमारी है वो तीन तरह की होती है। उसमें हम बोलते हैं पहला जनरलाइज्ड, जो पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है, मोस्ट कॉमन भी होती है ये। एक होती है लोकलाइज्ड, यानी जहाँ पे आपके चोट लगी है सिर्फ वहीं तक आपका स्पैज्म रहेगा। ये भी एक रेयर फॉर्म ऑफ टिटनेस होती है। लेकिन इससे भी रेयर एक तीसरा फॉर्म आता है, जिसको बोलते हैं सिफेलिक टिटनेस। सिफेलिक टिटनेस ये रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ टिटनेस होता है, लेकिन ये मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ टिटनेस होता है, और इसमें जो डेथ का रेट होता है वो हाईएस्ट होता है। जो हमारी क्रेनियल नर्व होती है, जो ब्रेन में होती है, ये इसको इफेक्ट करता है। स्पैज्म के अलावा टिटनेस में कुछ और दिक्कतें भी आ सकती हैं, जैसे बुखार आ सकता है, आपको बॉडी में पेन हो सकता है। इसके अलावा आपको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग यानी सांस लेने में दिक्कत, या फिर डिफिकल्टी इन सोलोइंग घुटने में दिक्कत, ये भी हो सकती है। अब एक टाइप का टिटनेस और होता है, और खासकर प्रेग्नेंट लेडीज के लिए जानना बहुत जरूरी है। उस टिटनेस का नाम होता है नियोनेटल टिटनेस। नियोनेटल यानी सिर्फ जो नवजात बच्चे होते हैं, जो अभी अभी जन्म हुए बच्चे होते हैं, उनमें होता है। और ये बेसिकली ये पहले चार दिन में ही अपना इफेक्ट दिखा देता है। ये टिटनेस होता है, जो माँ और बच्चा होता है वो एक कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसको बोलते हैं अम्बलाइकल कॉर्ड। तो उस अम्बलाइकल कॉर्ड को काटना पड़ता है, आफ्टर डिलीवरी काटना पड़ता है। तो जो उसको काटने के लिए टूल इस्तेमाल होते हैं, वो अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही है आपकी, तो स्टेरिलाइज्ड होते हैं, यानी उनमें गंदगी नहीं होती। लेकिन घर में जन्म होते हैं, या दाई जिनका जन्म करती है, जैसे पहले के ज़माने में गांव में बच्चे हुआ करते थे, तो वो खुंखरी से या फिर दरंती से काट देते थे अम्बलाइकल कॉर्ड को। तो वो गंदी होती थी, उसमें क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई के स्पोर्स होते थे, तो उससे टिटनेस बच्चे को हो जाता था। और इसमें भी एक चीज़ है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे माँ को टिटनेस के इंजेक्शन लगते हैं, यानी टिटनेस की वैक्सीन लगती है। तो वो टिटनेस की जो वैक्सीन होती है वो माँ के साथ साथ बच्चे को भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट टिटनेस। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको इस चीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए कि आपको क्या टिटनेस का इंजेक्शन लग रहा है। और बेसिकली हॉस्पिटल्स में जिनकी रेगुलर फॉलोअप हो रहा है, जिन प्रेग्नेंट लेडीज़ का, उनको तो टिटनेस का इंजेक्शन लगता है। तो हॉस्पिटल में नॉर्मली ये प्रोटोकॉल है कि टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है। तभी भी आपको थोड़ा अवेयर होने के लिए आपको इस चीज़ को चेक करना चाहिए अपने
अपने पर्चे में या जो कार्ड बना हुआ है आपका उसमें देखिए कि लगा है कि नहीं लगा है और क्या क्या आपको इंजेक्शन लग रहे हैं उसके अलावा। तो जो बीमारी होती है टिटनेस, इसके इलाज से बढ़िया चीज़ तो यही है कि आप सबसे पहले वैक्सीन लगवा लीजिए चोट लगने के बाद टिटनेस की। लेकिन अगर नौबत इलाज तक पहुंच चुकी है तो डरने की जरूरत नहीं है, इलाज है इसका। हालांकि डेथ काफ़ी हाई है इसमें, डेथ रेट 10 to 20% डेथ रेट इसमें देखा गया है, लेकिन तभी भी इलाज है, ऐसा नहीं है कि बच नहीं सकते, बच सकते हैं। तो इसमें टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन्स चलाए जाते हैं पेशेंट को, और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया बहुत खतरनाक कॉन्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, तो स्पैज़म्स को रिलैक्स करवाने के लिए मसल रिलैक्सेंट भी दिए जाते हैं। उसके साथ साथ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी किया जाता है, जैसे आपको बुखार आ रहा है पैरासीटामोल देंगे, इन्फेक्शन की डर है तो एंटीबायोटिक्स देंगे। लेकिन मैं अभी दोबारा कहूँगा कि ट्रीटमेंट की नौबत न पहुँचे पहले ही वैक्सीन लगा लीजिए। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आजकल विटामिन सी का दौर चल रहा है, सब लोग विटामिन सी की टैबलेट्स खा रहे हैं, तो विटामिन सी की इंपॉर्टेंस दिखाता है ये बात। ये रिपोर्ट्स देखी गई हैं कि जिन बच्चों में विटामिन सी चलता है, 1 से 12 साल के उन बच्चों में जिनमें विटामिन सी चलाया जाता है, उनमें डेथ रेट काफ़ी कम हो जाता है, 45% तक डेथ्स बचाई गई हैं। तो टिटनेस में विटामिन सी का रोल काफ़ी ज़्यादा है। विटामिन सी के साथ साथ बाकी विटामिन भी होते हैं हमारी बॉडी में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही सारे विटामिन हमारी बॉडी के लिए अलग अलग रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो विटामिन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने की सोच रहा था मैं। आप लोग अपने कमेंट करके बताइए क्या मुझे विटामिन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और बोलिए उनको कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। बाय बाय। बहुत अच्छी बात है कि आप वीडियो के एंड तक पहुंच गए, थैंक यू फॉर दैट। इन 2 वीडियोस को भी साथ में देखिए और ये वीडियोस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रूव होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करूंगा। ऐसा आप बताइएगा अपने कमेंट के से।